हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डायरेक्शन कोसाइन का डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले जो नए इस चैनल पे आए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन हमें बताता है कोई वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है, कितना एंगल के साथ इंक्लाइंड है एक्सिस के साथ। जैसे कि कोई वेक्टर हमारे पास ए है और वो उसका कंपोनेंट के फॉर्म में वो वेक्टर लिखा हुआ है ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। तो ये एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ कितना बना रहा है। तो इसी को बताता है हमको डायरेक्शन कोसाइन बताता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो मान लेते ये 3D स्पेस है जिसमें कोई वेक्टर इस तरह से दे रखा है, वेक्टर इस तरह से दे रखा है। तो इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ में जो होगा उसको मान लेते हैं अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो मान लेते हैं बीटा। तो जेड एक्सिस के साथ में इसका एंगल गामा है। तो इसी अल्फा बीटा गामा को इसके वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है उसके टर्म में हमको लिखना है। वही डायरेक्शन कोसाइन हमको बताएगा। पॉइंट ए बी और सी है, इसी के टर्म में हमको डायरेक्शन कोसाइन को लिखना है। तो वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है, इसका हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। अगर हम इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालें, इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर बताए थे दूसरा वीडियो में बताया था। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या आता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो हम इसको आगे लिख लेते हैं। तो ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और ए वेक्टर हमारे पास दिया हुआ था ए आई कैप, ए जे कैप, सॉरी बी जे कैप और सी के कैप, और उसका मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है। इसको और आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए, आई कैप लिख सकते हैं। उसके बाद बी की बारी है तब प्लस है, तो बी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर ए जे कैप, सी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर ए, यहाँ पर के कैप। तो यूनिट वेक्टर तो आ गया। अब इसी को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। या डायरेक्शन कोसाइन भी बोलेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एल आई कैप बोलते हैं, और इस रेशियो को बोलते हैं वाई कंपोनेंट में जो रेशियो उसको बोलते हैं एम जे कैप, और जेड एक्सिस में जो कंपोनेंट है उसके मैग्नीट्यूड के टोटल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ जो रेशियो है उसको बोलते हैं एन। यहाँ पे के कैप लगेगा। चलिए आगे लिख लेते हैं इसको। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए हमारे पास हो गया एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप। अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसको डिस्कस कर चुके हैं कैसे होता है ये लास्ट के वीडियो में। और किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 यूनिटी होता है, 1 होता है। तो इसको लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ओवर रूट। अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और ये स्क्वायर बाहर चल जाएगा। तो अब हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन आ गया। इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो 1 इक्वल टू हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वेयर एल जो है वो है आपको ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। और उसके बाद तो इसको ए बाय ए भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
और m इक्वल टू हो जाएगा b डिवाइडेड बाय a, और n इक्वल टू हो जाएगा c डिवाइडेड बाय a, वेयर मोड ऑफ वेक्टर a क्या होगा, क्योंकि वेक्टर a हमारा था a i कैप, b j कैप और c k कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर, तो ये होगा मोड। ठीक है, इसका यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको डाल देंगे तो हमको निकल जाएगा। क्वेश्चन करके देखेंगे। तो मोड ए का मतलब क्या हुआ, ये, या ए का भी मतलब क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, और इसमें कुछ जानना चाहिए आपको। और ये एल जो है, एल को हम बोलते हैं कोस अल्फ़ा, और एम को बोलते हैं कोस बीटा, और एन को बोलते हैं कोस गामा। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते थे ए डिवाइडेड, सॉरी, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर ए, और इसको लिखेंगे बी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर ए, इसको लिखेंगे सी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर ए। ये भी इतना होगा, ये भी इतना होगा। एम इक्वल टू बी बाय ए या कोस बीटा होगा, एन इक्वल टू सी बाय ए या कोस गामा होगा। तो इसको भी दिमाग में रखना है। तो एक क्वेश्चन करके हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। सपोज हमारे पास कोई वेक्टर ए इक्वल टू है 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 6k कैप, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, l, और l बराबर क्या होगा, a डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो a कितना है 2, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 49, तो हो जाएगा 2/7, l निकल गया। और m इक्वल टू हो गया b डिवाइडेड बाय मोड ऑफ a, तो b कितना था -3, और ये √49 का कितना आ गया था 7, यही a का मैग्नीट्यूड है, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट 7 लिख दिए। और उसी तरह से n इक्वल टू c बाय मोड ऑफ a, तो c का वैल्यू 6 था और ये 7 होता है, 7 निकाले हैं हमने। ठीक है, तो अब हमारे पास रिजल्ट हो गया l इक्वल टू 2/7, m इक्वल टू -3/7 और n इक्वल टू 6/7। अब ये सही है गलत, इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर हम l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n करें तो हमको 1 आना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। l था 2/7, m था -3/7 और ये था 6/7। तो ये 49 तो सब जगह होगा, ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, तो 49/49। तो इसका मतलब सही है, ये जो निकाले वो रेशियो सही है। ठीक है, अब एंगल कितना बना रहा है कंपोनेंट्स एक्सिस के साथ, उसको भी निकालना है, तो उसको हम निकाल सकते हैं। सिंस l इक्वल टू कोस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा एंगल निकल जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ वो वेक्टर कितना एंगल बना रहा है वो निकल जाएगा। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स l हो जाएगा। और l का वैल्यू कितना था, l का वैल्यू था 2/7, ये निकल गया। और बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा कोस इनवर्स m, तो कोस इनवर्स m कितना था -3/7। उसी तरह से गामा भी लिख सकते हैं, कोस इनवर्स c, कोस इनवर्स n, और ये कितना था, ये था आपको +6/7 था। तो हमने अल्फ़ा निकाल लिया, बीटा निकाल लिया और गामा भी निकाल लिया, यही था। ठीक है, जब हम पूरा चैप्टर का थ्योरी हो जाएगा तब एक साथ में प्रॉब्लम सब करेंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है।